Hello friends, this is Gulzar sir from Career English and once again welcome to my YouTube channel। तो गाइज पिछले वीडियो में हमने आपको 15 सेंटेंसेस घर से बनाने के लिए दिया था ताकि आप टेंस का प्रैक्टिस कर सके। तो अगर आप उसे बनाए हैं तो कृपया अभी मिला ले। मैं आपको वो 15 सेंटेंसेस बनाकर दिखाऊंगा और उसे एक्सप्लेन भी करूंगा और ये बताऊंगा कि वो 15 सेंटेंसेस आपको बगैर रूल स्ट्रक्चर कुछ भी याद किए हुए बिना एक कॉन्सेप्ट के तहत आप उसे कैसे बना सकते हैं। तो देखते हैं हमारा सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं, जिसका ट्रांसलेशन माय फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग हुआ है। कैसे हुआ आप इसको समझें। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यह आपका जो सेंटेंस है वो लास्ट में है यानी यह प्रेजेंट का है, फिर ताहत है लगा हुआ है यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता होगा सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं, काम कौन कर रहे हैं, मेरे पिताजी, यह सब्जेक्ट है तो लिख देंगे माय फादर। उसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है V1 या V5। अब बताइए इसमें वर्ब है टहलना, टहलने का काम हो रहा है कहाँ, सुबह में। तो मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। अब हमें लिखना है वर्ब। ये सब्जेक्ट है मेरे पिताजी, यह सिंगुलर है या प्लूरल, मेरे पिताजी एक है वो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लिखना पड़ेगा। और सिंगुलर वर्ब कब होता है, जब उसमें एस लगता है। तो टहलना का अंग्रेजी वॉक होता है, उसमें अगर आप एस जोड़ देंगे तो वॉक्स हो जाएगा। माय फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग, यानी आप सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब लिखिए, बाकी जो बच जाता है उसे आप लिख दीजिए। बाकी ऑब्जेक्ट बचता है, कॉम्प्लीमेंट बचता है, जो भी बचता है आप लास्ट में उसे लिख दीजिए। यहाँ पे बच गया सुबह में, जिसका इंग्लिश इन द मॉर्निंग हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने मेरी कलम तोड़ दी है यानी प्रेजेंट का है, दी है यानी ई है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव हैज और मेन वर्ब V3 लगता है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुमने, जिसका अंग्रेजी होता है यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यू के साथ हैव लगेगा, V3 लगाना है। ब्रेक का V3 ब्रोकन होगा क्योंकि वर्ब है तोड़ना, तोड़ना का अंग्रेजी ब्रेक होता है, जिसका V3 ब्रोकन होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है मेरी कलम, ऑब्जेक्ट है मेरी कलम का अंग्रेजी माई पेन होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ई ए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया V2 लगता है और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वगैरह में V1 लगता है। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, सीधा वाक्य है, इसमें V2 लगेगा और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आइए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। भारत यह सब्जेक्ट है, इंडिया लिखेंगे। उसके बाद हमें वर्ब लिखना है आज़ाद होना, होना का अंग्रेजी बिकम होता है, जिसका V2 बिकेम होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है जो कि आज़ाद है, इंडिया बिकेम फ्री। अब जो नेक्स्ट पार्ट है जो सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसे आप लास्ट में लिख सकते हैं। तो लास्ट में बचा 15 अगस्त 1947 को, यानी ऑन 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुम्हारे भाई को पीट रहा था यानी पास्ट टेंस, रहा था रही थी यानी पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड होता है और मेन वर्ब V4 होता है। आइए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, वह सब्जेक्ट है। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो कि वाज लगेगा, वर्ब लगाना है जो कि पीटना यहाँ पे वर्ब है, जिसका अंग्रेजी बीट होता है। हमें V4 चाहिए यानी ING लगाएंगे, ही वॉज बीटिंग। अब ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है तुम्हारे भाई को, तुम्हारा भाई को पीट रहा था तो पीटने वाला सब्जेक्ट और जो व्यक्ति पिटा रहा है वह ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारा भाई ऑब्जेक्ट है, योर ब्रदर लास्ट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें याद करूँगा, गागेगी यानी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आप रूल देख लीजिए, उसमें आपको सब्जेक्ट तो लिखना ही पड़ता है। हर तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखिए। हेल्पिंग वर्ब की जगह शैल या विल है, आई के साथ शैल लगता है। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा आई, उसके साथ लगाया शैल। अब चाहिए हमें वर्ब, याद करना वर्ब है, याद करना का अंग्रेजी मिस होगा और ऑब्जेक्ट है तुम्हें यानी यू, आई शैल मिस यू।
अब आप यहाँ आई शैल रिमेंबर यू मत लिखिएगा, क्योंकि रिमेंबर याद करना होता है, लेकिन रट रट के किसी चीज़ को याद करना, आप किसी को नाम को या किसी व्यक्ति को रट रट के थोड़ी याद करते हैं, उसे मिस करते हैं। तो आई शैल मिस यू। नेक्स्ट है वह 1 घंटे से तैरता हुआ रहेगा। गा गेगी यानी फ्यूचर, ता हुआ रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें समय भी दिया हुआ है 1 घंटे से। एब्सोल्युटली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट खोजिए, सब्जेक्ट है वह यानी ही लिखेंगे। अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब उसमें शैल या विल है, हम वही के साथ विल लगाएंगे, प्लस हैव भी है और बीन भी है, ये सभी वर्ब्स हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पूरा लिखने के बाद मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब है तैरना, और तैरना के अंग्रेजी स्विम होता है, यहाँ पे मेन वर्ब बिफोर लगता है तो स्विमिंग लिखेंगे। अब बच गया 1 घंटे से, जिसका अंग्रेजी फॉर एन आवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे, फॉर, फ्रॉम, सिंस, और जो कम्प्लीमेंट है सेंटेंस के लास्ट में उसे हम किस प्रकार से रखते हैं, कहाँ फॉर, कहाँ सिंस, कहाँ फ्रॉम लगता है, और बाकी छोटे छोटी कई सारी चीज़ें हैं। कुछ एडवर्बियल्स का प्रयोग होता है, काफ़ी सारे सेंटेंसेस बने जाते हैं, जो लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से ईजिली बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम आगे सीखेंगे। फिलहाल नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा दोस्त आज मुंबई जा रहा है। मुंबई जा रहा है रही है बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमें सब्जेक्ट चाहिए, पहले मेरा दोस्त है जा रहा है तो माय फ्रेंड लिख देंगे। अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब एम इज आर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी इज एम आर में से इज लग जाएगा, माय फ्रेंड इज। अब हमें मेन वर्ब चाहिए जो कि गो का अंग्रेजी गोइंग मेन वर्ब होगा, यहाँ पे वर्ब जाना है तो गोइंग हो जाएगा। मुंबई जा रहा है टू मुंबई, कब, तो आज जा रहा है टुडे, आप इसे लास्ट में लिख सकते हैं। टुडे को आप फर्स्ट में भी शुरू में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे सुबह से खेलते रहे हैं, ते रहे हैं बोले तो प्रेजेंट, ता रहा ती रही ते रहे बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पूरा सेंटेंस है। बच्चे सुबह से खेलते रहे हैं, पहले सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, बच्चे के बारे में बात हो रही है, बच्चा खेलने का काम कर रहा है, द चिल्ड्रन आप लिख दीजिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, हैव बीन या हैज बीन, चूंकि यह प्लूरल है इसलिए हैव लगेगा, प्लस बीन जोड़ दीजिए। अगर सिंगुलर होता तो हैज लगता, आपको ये चीज़ पता है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो द चिल्ड्रेन हैव बीन। अब हमें मेन वर्ब चाहिए, प्ले का मेन वर्ब, प्ले एक मेन वर्ब है, इसका भी फॉर प्लेइंग होता है, प्लेइंग लिख दीजिए। और सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस लगा, यहाँ पे फॉर लगा, इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन ये लिखना कहाँ है, लास्ट में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आपको लिखना है। इसके अलावा जो भी चीज़ें सेंटेंस में एक्स्ट्रा है सबको लास्ट में करना होता है। नेक्स्ट देखिए, वह तुम्हें भूल गई है प्रेजेंट टेंस हुआ, ई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव हैज और मेन वर्ब भी 3 होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह तुम्हें भूल गई है, कोई लड़की है जिसके लिए आप शी लिख सकते हैं, शी लिख देंगे। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा। अब हमें मेन वर्ब चाहिए जो कि भूलना का अंग्रेजी फॉरगेट होता है और इसका भी 3 फॉरगॉटन होता है। शी हैज फॉरगेटन किसे, तुम्हें ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यू लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आइए, ट्रेन बहुत पहले ही खुल चुकी थी, ट्रेन बहुत पहले ही खुल चुकी थी, थाते थी पास्ट टेंस, चुका था चुकी थी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, मेन वर्ब भी 3 लगता है, लेकिन हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ट्रेन है सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे द ट्रेन। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैड लगाएंगे, मेन वर्ब चाहिए भी 3 लिखेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे खुलना है, खुलना का अंग्रेजी स्टार्ट होता है, इसका भी 3 स्टार्टेड होगा। और इसमें कुछ अदर वर्ड्स भी है, जैसे बहुत पहले ही, तो बहुत पहले ही का अंग्रेजी मच अर्लियर होगा। इस प्रकार से सेंटेंस बना, द ट्रेन हैड स्टार्टेड मच अर्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपका इंतजार करता हुआ रहूँगा, गागेगी, ता रहूँगा, ती रहोगी, ते रहेंगे, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये पहचान आपको बताए हुए हैं, आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, सबसे पहले मैं का अंग्रेजी हम आई लिख देंगे। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल बी या विल बी, आई के साथ लगेगा शैल। नेक्स्ट हम बी जोड़ेंगे। उसके अलावा हमको मेन वर्ब चाहिए, इंतजार करना वर्ब है, इसका अंग्रेजी होता है वेट, भी फोर बनाने के लिए हम वेटिंग करेंगे। और
इंतजार करना का अंग्रेजी वेट फॉर होता है, इसलिए फॉर जुटा हुआ रहेगा, वेटिंग फॉर हो जाएगा। किसका? आपका ये ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को यू लास्ट में लिख दीजिए। नेक्स्ट है मैं कल शाम में तुमसे मिलूंगा। गा गे गी, फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस। पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, मैं का अंग्रेजी आई होता है, सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल या विल, आई के साथ लगेगा शैल। अब हमें चाहिए V1, मिलना का अंग्रेजी मीट होता है, यही V1 है, इसे लिख देंगे। अब चाहिए ऑब्जेक्ट तुमसे यानी यू। अब कुछ अदर वर्ड्स भी है, कल शाम में यानी नेक्स्ट इवनिंग, इसका आप इन द नेक्स्ट इवनिंग, कल शाम में का अंग्रेजी बहुत लोग लिखते हैं इन टुमारो इवनिंग, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, टुमारो इन द इवनिंग ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे नेक्स्ट इवनिंग लिखिए जो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे थे। थे थी पास्ट होगा, रहा था रहे थी पास्ट का कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 2 वर्षों से लगने की वजह से पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू हुआ, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हो गया। अब हमें सब्जेक्ट पहले लिखना है, पहले वे लोग का अंग्रेजी हम लोग दे लिख देते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड प्लस बीन, दे हैड बीन हो गया। मेन वर्ब लगता है V4, यहाँ पे सीखना मेन वर्ब है, सीखना का अंग्रेजी लर्न होता है, V4 करने के लिए लर्निंग करेंगे यानी ING जोड़ देंगे, बन जाएगा दे हैड बीन लर्निंग। क्या चीज़? ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख देंगे। फिर कुछ अदर वर्ड्स है, 2 वर्षों से, यह भूतकालिक समय सूचक शब्द है, लास्ट में लिखेंगे 2 वर्षों से का अंग्रेजी फॉर 2 years। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 14 नंबर, 10 बजे तक मैं ऑफिस पहुंच चुकूंगा। कितने बजे तक? 10 बजे तक। चुकूंगा चुकेंगी, चुकूंगा चुकूंगी चुकेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहले सब्जेक्ट चाहिए, पहले सब्जेक्ट है मेरा मैं, लिखेंगे आई। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल विल प्लस हैव लगता है, तो हम आई के साथ शैल लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अब चाहिए हमें मेन वर्ब, पहुंच चुकूंगा, पहुंचना का अंग्रेजी रीच होता है, जिसका V3 लिखेंगे रिस्ट। कहाँ पहुंच चुकूंगा? ऑफिस, लिख देंगे ऑफिस। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड है 10 बजे तक, जिसका अंग्रेजी होगा बाई 10 o'clock, बाई मीन्स होता है तक, और 10 बजे का इंग्लिश 10 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एंड दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ 15 सेंटेंसेस। वह तुमसे बहुत प्यार करती है। कौन सा सेंटेंस? ता है, ती है, ते है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वह यानी शी। उसके बाद हमें लिखना है V1 या V5, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मैंने रूल में भी बताया है। तो V1 या V5 में से सी के साथ V1 या V5। सबसे पहले V को चुनिए, यानी वर्ब को चुनिए। प्यार करना का अंग्रेजी लव होता है, और लव पहले से प्लूरल है, जब उसमें हम S या ES जोड़ेंगे तो सिंगुलर बनेगा। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ कर देंगे लव्स। शी लव्स किसे? तुम है, तो तुमसे का अंग्रेजी यू, और बहुत का वेरी मच। शी लव्स यू वेरी मच। तो आप इसे मिलाएं, कितना सही हुआ? प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्योंकि आपको पहचानने का भी ट्रिक मिल चुका है, आपको रूल का भी ट्रिक मिल चुका है, स्ट्रक्चर का भी ट्रिक मिल चुका है। आप सेंटेंस को इत्मीनान से पहचानिए, उसको उसके स्ट्रक्चर पे सेट कीजिए और ट्रांसलेट करते रहिए। आपको सभी सेंटेंसेस सही होता जाएगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको याद रहना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब तो सिंपल सेंटेंसेस थे, इसको घुमा घुमा कर कई सारे सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल कहा, सही कहा आपने, ऐसा होता है। एक ही सेंटेंस को घुमा घुमा कर कई तरह डिफरेंट सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि मेरे पिताजी सुबह में नहीं टहलते हैं, क्या मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं? क्या मेरे पिताजी सुबह में नहीं टहलते हैं? मेरे पिताजी सुबह में क्यों टहलते हैं? मेरे पिताजी सुबह में क्यों नहीं टहलते हैं? तो यह एक ही सेंटेंस था जिसका आपने 6 रूप देखा। तो हर सेंटेंस को 6 प्रकार से घुमा फिरा कर बोला जा सकता है। तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? तो वैसे सभी सेंटेंसेस को भी हम इजीली बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। वो ट्रिक क्या है, आज आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुकी है, यह एक सेंटेंस है जो मैंने आपको दिया। अब आप इसको घुमा घुमा कर इसी सेंटेंस का कई सारा रूप दे सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैल चुकी है। क्या कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुकी है? क्या कोरोना वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैल चुकी है? कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कैसे फैल चुकी है?
कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कैसे नहीं फैल चुकी है। तो ये एक ही सेंटेंसेस का आपने 6 रूप देखा। ये मैं सेंटेंसेस का 6 रूप आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में आपको ये सेंटेंसेस कहीं से भी बनाने को मिल सकता है। जैसे डायरेक्ट आपको ये सेंटेंस दे दे, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कैसे फैल चुकी है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि 6 तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसी सेंटेंसेस का एक भाग यह है। तो देखिए, ये जो 6 तरह के सेंटेंसेज है, हालांकि आप इसे कई तरह के सेंटेंसेज में परिवर्तित कर सकते हैं, इससे कई तरह के सेंटेंसेज बना सकते हैं। सेंटेंसेज आप बहुत बना सकते हैं, लेकिन इन सेंटेंस के प्रकार की बात करें, सेंटेंस के टाइप की बात करें, तो आप 6 प्रकार के ही सेंटेंस बना सकते हैं। चाहे आप सैकड़ों सेंटेंस बना ले कोरोना वायरस से रिलेटेड, लेकिन वह सेंटेंस 6 तरह के कैटेगरी में से ही कोई एक कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे देखिए, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुकी है, यह एक सिंपल साधारण सेंटेंस है। इसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सीधा वाक्य, जिसको स्वीकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैल चुकी है, वैसा वाक्य जिसमें न, नहीं, निगेटिव वर्ड्स लग जाते हैं उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जनरली इसमें नहीं लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो यहाँ पे जो शुरू में आप क्या देख रहे हैं, यह प्रश्न आपसे कर रहा है, इसका नाम है यस नो क्वेश्चन। वैसा प्रश्न जिसमें आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, वैसे प्रश्न को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। जनरली इसे पहचानने का तरीका है, शुरू में क्या अगर आपको दिख जाए तो वह यस नो क्वेश्चन हो सकता है। जैसे, क्या कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुकी है। नेक्स्ट, क्या कोरोना वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैल चुकी है। अब इसमें देखिए, क्या भी है शुरू में और बीच में नहीं भी है, तो इसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस। यानी क्वेश्चन तो है, यस नो भी है, लेकिन निगेटिव भी है, यानी आप इसका उत्तर हाँ या ना में भी दे सकते हैं, और यह निगेटिव है इसलिए नहीं भी लगा हुआ है। ऐसे वाक्य को सिंपली आप पहचान सकते हैं, क्या शुरू में रहेगा प्लस नहीं भी रहेगा बीच में, तो आप पहचान लीजिएगा कि यह यस नो क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कैसे फैल चुकी है। यह भी आपसे प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर आप हाँ या नहीं, यस या नो में नहीं दे सकते हैं। यह कैसे का अंग्रेजी जो होता है हाउ, HOW। इसी प्रकार से आपको कोई भी प्रश्न करे, क्यों फैल चुकी है, कहाँ फैल चुकी है, कब फैल चुकी है, तो ये सब प्रश्नों का जब भी आप उत्तर देंगे तो उसका जो वर्ड आएगा, जैसे कैसे का वर्ड है हाउ, HOW, इसमें H भी है और W भी है। कब तो व्हेन, कहाँ तो वेयर, क्यों तो वाई, क्या तो व्हाट। तो ये सब जो प्रश्न का जब उत्तर आप देते हैं तो वैसे वर्ड जिसमें WH से शुरू हो जाता है या W और H रहता है, वैसे वर्ड को WH वर्ड कहते हैं, और WH वाले वर्ड वाक्य में रहने से वह सेंटेंस WH का सेंटेंस कहलाता है। तो यह सेंटेंस WH क्वेश्चन है, जिसमें क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, कब इत्यादि बीच में दिख जाए आपको, तो आप समझ लीजिएगा कि यह WH क्वेश्चन का वाक्य है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कैसे नहीं फैल चुकी है। अब यहाँ पे कैसे भी है और नहीं भी है, यानी WH क्वेश्चन तो यह है ही, इसमें नॉट लगने की वजह से, नहीं लगने की वजह से यह WH क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस बन गया। यानी क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कब, किन्हें, ये सब रहेगा, इन सब में से कोई एक रहेगा। कहाँ रहेगा, सेंटेंस के बीच में, प्लस नहीं भी लगा रहे तो इसका मतलब यह WH क्वेश्चन का निगेटिव है। जरा इसे आप फिर से गौर से समझे, सीधा वाक्य अफर्मेटिव, नहीं लगा हो निगेटिव, और अफर्मेटिव निगेटिव को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन आपसे करे, अगर यस नो क्वेश्चन करे जैसे क्या वाला, तो यह 2 तरह के होते हैं, एक सीधा क्या और एक क्या में नहीं लगाकर। सीधे क्या रहे ये यस नो क्वेश्चन, अगर उसके साथ नहीं भी रहे तो यस नो क्वेश्चन का निगेटिव, और अगर क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किन्हें, इन सब तरीके का अगर प्रश्न किया जाए जिसको आप आंसर यस नो में नहीं कर सकते हैं, तो ये सब WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन में भी एक सीधा WH और एक WH का निगेटिव होता है, लेकिन मिला जुला कर बात किया जाए तो ये चारों प्रश्न है। तो इसे बनाने का तरीका देखिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस बनाने आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको वो 15 सेंटेंस जो दिया था वो अफर्मेटिव दिया था, आपको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने आना चाहिए। बाकी कितना भी वो घुमा ले, आप उसको सही ही करने वाले हो, बिल्कुल गलत नहीं होगा।
जैसे आप इसी का एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी को देख लीजिए किस प्रकार से बनता है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुकी है। सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे टेंस, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव हैज और मेन वर्ब लगता है V3। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, लिख दिए सब्जेक्ट कोरोना वायरस। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसके साथ हैज लगा, V3 चाहिए, फैलना का है V3, स्प्रेड, अंग्रेजी इसका स्प्रेड, V3 भी स्प्रेड होता है। तो कोरोना वायरस हैज स्प्रेड पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड या इन द होल वर्ल्ड या थ्रू आउट द वर्ल्ड, कोई भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ यूज किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कोरोना वायरस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। अब आपको बनाना है कोरोना वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैल चुकी है। आप देखिए ये सेंटेंस दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ नहीं का ही तो अंतर है ना, बाकी तो पूरा सेम है। तो आपको नहीं का अंग्रेजी पता है, नॉट होता है, यानी आपको इंग्लिश बनाते समय सिर्फ नॉट जोड़ना होता है। तो आप पूरे सेंटेंस को फिर से बनाकर अपना टाइम वेस्ट ना करें और कन्फ्यूजन से ही बचे, आप सिर्फ नॉट लगाए। नॉट का तरीका है सेंटेंस कि 3 नंबर में आपको नॉट लगाना है। 3 नंबर बोले तो एक है कोरोना वायरस, दूसरा है हैज और 3 नंबर में नॉट जोड़ दीजिए, निगेटिव सेंटेंस आपका बनकर तैयार है। यानी सेंटेंस को हूबहू उतार सकते हैं, बीच में 3 नंबर पे नॉट लगा दीजिएगा, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। निगेटिव सेंटेंस बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है, क्या कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुकी है? यह क्वेश्चन है यस नो का। अगर आपसे कोई सा भी प्रश्न करे, खास करके अगर यस नो क्वेश्चन करे, तो आपने उस सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बीच में किया है, उस हेल्पिंग वर्ब को निकाल कर शुरू में रख दे, बाकी पूरा वाक्य को उसी प्रकार से हूबहू उतार दें, आपका यह सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे कोरोना वायरस हैज स्प्रेड आउट और ओवर दी वर्ल्ड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेरा हैज है बीच में, यहाँ से हैज उठाइए, शुरू में ले आइए। बाकी जो बच गया कोरोना वायरस उतार दीजिए, स्प्रेड उतार दीजिए, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सब कुछ उतार दीजिए, हूबहू लिख दीजिए। बस आपका सेंटेंस यस नो का बनके तैयार हो गया। यानी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब बीच में होता है, जबकि यस नो क्वेश्चन में वही हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी में नहीं, किसी भी सेंटेंस में, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, आप इस प्रकार से काम करेंगे। 99% तक सही होगा, 1% में एक्सेप्शन हर चीज़ में है, इसमें भी मिलेगा, लेकिन 99% तक आपको ये सही होने वाला है। नेक्स्ट, अब इसमें फिर से कहा क्या कोरोना वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैल चुकी है? अब आप देखिए ये दोनों तो एक ही सेंटेंस है, यस नो का ही है। एक यस नो है, एक यस नो में नहीं लगने की वजह से वो निगेटिव ही बन गया है। तो उसी सेंटेंस को आप उतार दीजिए, चूंकि यस नो आप बना लिए तो ये भी तो यस नो है, इसी को आप उतार दीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि नहीं का अंग्रेजी जो नॉट होता है उसको लिखना है। कहाँ लिखेंगे? 3 नंबर पे लिखेंगे, सिंपल सा है, 3 नंबर में नॉट लगता है। आइए उतारते हैं। 1 नंबर में है, 2 नंबर कोरोना वायरस, 3 नंबर में हम इसे नॉट को यहाँ पे लिख देंगे। बाकी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब कुछ हूबहू लिख दीजिए। आपका जैसा 3 नंबर बना वैसा ही 4 नंबर बना, सिर्फ नॉट का अंतर है। जैसे पहला बना वैसे ही सेकंड बना, सिर्फ नॉट का अंतर है, 3 नंबर में नॉट जोड़ना है। अब आइए WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में आपसे प्रश्न करता है जो यस नो नहीं रहता है, यानी आपको उत्तर देना पड़ता है डिटेल्स में। तो क्या नहीं रहेगा? कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कैसे फैल चुका है, कैसे पूछा। अब आपको देखना है कि जब आपको यस नो क्वेश्चन बनाने आ गया तो WH क्वेश्चन बनाना और भी इजी है। W क्वेश्चन आप बनाइए ही मत, यस नो क्वेश्चन में जो आपने बनाया उसको हूबहू उतार दीजिए। जैसे यहाँ पे हूबहू हैज कोरोना वायरस स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप इसी बात को लिख दीजिए ना, हैज कोरोना वायरस स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप उतार दीजिए। जो यस नो क्वेश्चन में आपने लिखा ना, बस हूबहू आप उतार दीजिए, क्योंकि सब क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन सभी एक जैसे होते हैं, चाहे वो क्या से करे, कहाँ से करे, कैसे से करे, कौन से करे, जो भी वर्ड लाया करना है वो करता है। मेरा क्वेश्चन का पैटर्न एक ही रहेगा, नहीं बदलेगा। तो आपने एक बार यस नो क्वेश्चन बनाना सीख लिया, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, यस नो क्वेश्चन को ही आप हूबहू उतार दीजिए। आपने लिख दिया। अब जो प्रश्न किया कैसे, बस इस कैसे का अंग्रेजी आपको शुरू में लिख देना है, HOW, हाउ मीन्स कैसे। तो हो जाएगा हाउ हैज कोरोना वायरस स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंपल है, किसी सेंटेंस में नहीं, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, 99% सही होगा। नेक्स्ट, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कैसे नहीं फैल चुका है? ये भी कैसे था, ये भी कैसे है, ये भी WH क्वेश्चन था, ये भी WH क्वेश्चन है, सिर्फ नहीं लगने का अंतर है, यानी नॉट आपको लगाना है। यानी आप इस सेंटेंस को हूबहू यहाँ उतार दीजिए, हाउ हैज कोरोना वायरस, हाउ हैज कोरोना वायरस।
अब आपको सिर्फ 3 नंबर पे नोट लगाना है गिन के। 1 नंबर में हाउ, सॉरी 4 नंबर पे नोट लगेगा। WH वाले सेंटेंसेज में नोट 4 नंबर में, बाकी किसी में भी नोट 3 नंबर में। तो ये WH क्वेश्चन है, यहाँ पे नोट 4 नंबर में आपको लगाना पड़ेगा। यही बात याद रखना है, किसी भी सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो 3 नंबर में नोट जोड़ो, WH का सेंटेंसेस का निगेटिव बनाना हो 4 नंबर पे नोट जोड़ो। तो यहाँ पे है हाउ हैज, हाउ 1 नंबर, हैज 2 नंबर, कोरोना वायरस 3 नंबर, 1 2 3, और नोट 4 नंबर में जोड़ दिए। बाकी बच गया क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी सेम इसी सेंटेंस को तो उतारे हैं। हाउ हैज कोरोना वायरस, हाउ हैज कोरोना वायरस स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ एक नोट एक्स्ट्रा जोड़े हैं क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं भी लगाना था, नहीं का इंग्लिश नोट है, 4 नंबर में नोट जोड़ दिए। इस प्रकार से आप दुनिया के किसी भी सेंटेंसेस को विभिन्न तरीके से वो घुमाता है, आप उसको इजीली बना सकते हैं। आपको पकड़ना क्या है, फर्स्ट सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस आप सही बनाइए। उसके लिए आप उस सेंटेंस को, टेंस को पहचानिए, उसके रूल पर, उसके स्ट्रक्चर पर उस सेंटेंस को सही से बनाइए। अफर्मेटिव बन गया, निगेटिव यस नो WH सब कुछ ईजी है, आप ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। निगेटिव बनाना हो नोट लगाइए 3 नंबर पे, यस नो बनाना हो सिर्फ उसके अंदर के हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखिए, यस नो बन जाएगा। यस नो का निगेटिव बनाना हो यस नो को ही उतार दीजिए, 3 नंबर में नोट लगाइए, यस नो का निगेटिव बन जाएगा। WH बनाना हो यस नो को ही उतार दीजिए, यस नो का पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, शुरू में WH वर्ड लगाइए, जैसे इसमें मैंने हाउ लगाया, वाई, वेयर, जो भी WH वर्ड हो लगा दीजिए। अगर आपको WH बन गया, WH का निगेटिव बनाना है, WH को ही WH का निगेटिव की जगह पे उतार दीजिए, 4 नंबर पे नोट लगाइए, WH का निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखिए कुछ और एग्जाम्पल, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे लोग वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वे लोग वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। अगर हम बात करें, यह एक सीधा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या आप इस सेंटेंस को खुद से घुमा घुमा कर 6 सेंटेंस बना सकते हैं या 6 से भी अधिक सेंटेंस बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप बना सकते हैं। देखिए, वे लोग वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, वे लोग वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। क्या वे लोग वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं? क्या वे लोग वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं? वे लोग वर्षों से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? वे लोग वर्षों से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं? इस WH वाले सेंटेंसेस को, ये 4 को तो आप सब में हूबहू बनाएंगे, WH वाले सेंटेंसेस को और भी बढ़ा सकते हैं। वे लोग अंग्रेजी कैसे अंग्रेजी सीख रहे हैं? वे लोग वर्षों से अंग्रेजी कैसे नहीं सीख रहे हैं? वे लोग वर्षों से अंग्रेजी कहाँ सीख रहे हैं? वे लोग वर्षों से अंग्रेजी कहाँ नहीं सीख रहे हैं? इस प्रकार से ये सेंटेंसेस को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो WH ही कहलाएगा, यानी सेंटेंस 6 प्रकार का ही होगा। चाहे आप उसे कितना भी घुमा लीजिए, दुनिया का कितना कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी घुमा लो, वो इसी 6 तरह के सेंटेंस के टाइप में आ जाएंगे। यानी मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेशन के अनुसार, ग्रामर के अनुसार नहीं, ट्रांसलेशन के अनुसार सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो क्वेश्चन निगेटिव, WH क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन निगेटिव। WH वर्ड होते हैं, इसी से WH क्वेश्चन तैयार होता है। देखिए, WH वर्ड की संख्या 9 होते हैं, बेस वर्ड है, इससे कई सारे वर्ड और भी मिलाकर बनते हैं, लेकिन जनरली या बेस वर्ड के तौर पे WH वर्ड की संख्या 9 है। नेक्स्ट देखिए, 9 कौन कौन है? व्हाट मीन्स क्या, वाई क्यों, हु कौन, वेयर कहाँ, व्हेन कब, whom किन्हें, whose किसका किसकी, which कौन सा, एंड how कैसे। इन सभी वर्ड्स के शुरू में आपको W और H दिखेगा, WH, इसीलिए इसका नाम पूरा WH वर्ड। WH इसमें आपको H है और W बाद में है, लेकिन W है जरूर, तो ये भी WH की कैटेगरी में आता है। ये WH वर्ड है, इनसे जो सेंटेंस का निर्माण होगा वो WH क्वेश्चन सेंटेंस कहलाता है। तो देखिए अब ये किस प्रकार से बना है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको सिर्फ एक सेंटेंस बनाना सीखना है। अगर आप एक सेंटेंस बना लेते हैं तो 6 सेंटेंस आप खुद ही कर लेंगे। एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले टेंस पहचानना है। देखिए, वे लोग वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, रहा है, रही है, अगर आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि है लास्ट में, है होने से प्रेजेंट, रहा है, रही होने से प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। लेकिन अगर भूतकालिक समय दिया रहे, जैसे वर्षों से यानी बीता हुआ समय है, वर्षों से अंग्रेजी सीखना शुरू किया और आज भी सीख रहा है, तो वे लोग वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, यह भूतकालिक समय लगने की वजह से कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, हैव या हैज प्लस बीन। मेन वर्ब कौन सा लगता है, V4।
सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस में इसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं तो उसको हम लास्ट में लिख देंगे। तो लिखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे लोग, दे लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैव लिखेंगे, बीन लिखेंगे। मेन वर्ब चाहिए सीखना का अंग्रेजी लर्न, लर्न में आईएनजी जोड़ेंगे, लर्निंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी इंग्लिश लिख देंगे। एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में है वर्षों से, यहाँ पे 4 ईयर्स लिख देंगे। 4 सीन्स का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। तो ये इस प्रकार से आप फर्स्ट सेंटेंस बना लिए। जब आप फर्स्ट सेंटेंस बना लिए हैं तो बाकी सेंटेंस खुद ही बनता है ट्रिक के माध्यम से। देखिए आपको क्या करना है, वे लोग वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, नहीं, आपको सिर्फ नॉट जोड़ना है। नॉट 3 नंबर पे जोड़ा जाता है। 1 नंबर पे दे उतारिए, 2 नंबर पे हैव उतारिए, 3 नंबर पे नॉट लिखिए, उसके बाद बिन लिखिए। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि बिन के बाद नॉट लिखिए, जी नहीं। दे 1 नंबर, हैव 2 नंबर, 3 नंबर में नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर्स, ये हूबहू आप उतार देंगे, यानी लिख देंगे। लिख दिए। नेक्स्ट है, क्या वे लोग वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब क्या आ गया, क्या वाले में क्या करना है, इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस आपका है जो हेल्पिंग वर्ब हैव है, इस हैव को बाहर निकाल दीजिए। आपने बाहर निकाल दिया, अब हूबहू उतार दीजिए। दे लिख दिए, बिन लिख दिए, लर्निंग इंग्लिश फॉर ईयर्स लिख दीजिए, लर्निंग इंग्लिश फॉर ईयर्स। 3 नंबर बन गया। चौथा बनाना उसका ही है, बिल्कुल सेम है। क्या वे लोग वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, नहीं लगाना है, ये दोनों तो सेम ही होता है। तो ऊपर वाला को ही उतार के नॉट को लगा देना है 3 नंबर में। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, हैव उतार दीजिए, दे उतार दीजिए, बिन से पहले नॉट लिख दीजिए। हैव 1 नंबर, दे 2 नंबर, नॉट 3 नंबर, उसके बाद बिन लिख दीजिए। आप हूबहू उतार लिए। अब जो बच रहा है लर्निंग इंग्लिश फॉर ईयर्स, इसको हूबहू आप लिख देंगे। आपका यस नो क्वेश्चन का निगेटिव बन जाएगा। अब आपको बनाना है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब क्यों, कैसे, कब, कहाँ वाले वो आपके। तो आपको क्या करना है, यस नो क्वेश्चन उतार दीजिए। जो यस नो क्वेश्चन बनाए हैं हैव दे विन, वही यहाँ से उतार दीजिए, हैव दे विन। उसके बाद लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, लर्निंग इंग्लिश फॉर ईयर्स, सॉरी 2 ईयर्स नहीं है, ईयर्स है, ईयर्स उतार दिए। प्रश्न किया है क्यों, तो क्यों का अंग्रेजी हम लिख देंगे वाई। अगर प्रश्न करता क्या तो वाट, कौन, हु, कहाँ, जैसा प्रश्न करता आप वैसा वर्ड लिख देते। अब WH का निगेटिव बनाना है, सेम टू सेम सेंटेंस को उतारेंगे, नॉट लगा देंगे 4 नंबर में, उतार दिए वाई, हैव, दे, और नॉट 4 में लिखने के बाद फिर बिन से उतारना शुरू कर दिए। यहाँ से लर्निंग इंग्लिश फॉर ईयर्स हमने हूबहू लिख दिया, ऊपर से नीचे उतार दिया, हमारा WH का निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब उम्मीद करता हूँ कि आप ये एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। WH वर्ड देख लीजिए, ये WH वर्ड है, बेस वर्ड है, 9 WH वर्ड होते हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा और आप टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ चुके हैं। आप अब प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगा। शुरू में आपको ये डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोज़ को 1 बार 2 बार 3 बार आप इसको देखेंगे, आपको खुद यह बात समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू वीडियोज़, कुछ न्यू लेसन्स के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।